हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। बट चैप्टर से पहले मैं कुछ आपको पिक्स दिखाऊंगा जिसके बेसिस पे आपको गैस करना है कि चैप्टर कौन सा है। ठीक है, आई होप आप लोग गैस कर पाएंगे। पहली पिक ये रही, देखो जाइंट स्क्वाड है और क्या कर रहे हैं, वायर्स कैरी करके खड़े हैं। ठीक है, तो जनरली आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन ने वायर कैरी किया हुआ। ठीक है, पहली पिक ये होगी आपकी क्लू के तौर पे। सेकेंड पिक ये है, ये क्या है, थंडर लाइटनिंग ड्यूरिंग रेन टाइम दिखाई देता है आपको। ठीक है, ये हो गई लाइटनिंग। और एक पिक और है मेरे पास आपके क्लू के लिए। सेकंड क्लू ये है आपका, एक जगमगाता हुआ शहर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ पड़ गया होगा कि कौन सा चैप्टर है ये। ठीक है, यस, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है हम कंट्रोलेबल वे में करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कंट्रोलेबल वे मतलब हम कंट्रोल करके उसे भी चलाएं। ठीक है, जिससे कि आपके घर में जो पावर आता है वो कंट्रोलेबल है, आपको 240 वॉट ही दिया जाता है। ठीक है, ताकि आपके अप्लायंसेस चल सके उनसे। ठीक है, जैसे अगर वो 480 या 580 विदाउट कंट्रोलेबल आ गया तो क्या होगा, अप्लायंसेस सारे जल जाते हैं। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ अगर हम कंट्रोलेबल वे में करें तो हमारे लिए कन्वीनियंट है, हमारे लिए यूज़फुल है। बट इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, अगर वो कंट्रोलेबल नहीं है, जैसे कि ये थंडर लाइटनिंग जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये अगर किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ जल जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, सुना होगा आपने कि पेड़ के ऊपर कल बिजली गिरी थी और वो पेड़ क्या हो गया, जल के पूरा राख हो गया। ठीक है, किसी इंसान पे गिर जाती है वो तुरंत ही क्या हो जाता है, सिचुएशन खराब हो जाती है उसकी पूरी की पूरी, इवन बच्चे भी ना, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, अब कंट्रोलेबल वे का एक ये वो है, क्या बोलते हैं कि यूज़फुल कितना है हमारे लिए, वो देखो, ये जगमगाता हुआ शहर पूरा इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रोलेबल वे की वजह से है। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ कंट्रोलेबल वे में होना जरूरी है। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म है वो देख लेते हैं हम। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर देयर आर सम बेसिक टर्म्स, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो होती तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से वो देख लेते हैं। एक आपका जो यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव, दूसरा यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पॉजिटिव। ठीक है, ये ब्लू वाला नेगेटिव और ये थोड़ा ब्राउनिश या येलोइश कलर है, कंफर्म नहीं है, बट ये कैसा है, पॉजिटिव है, ब्लूइश वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर जब हम रब करते हैं, ग्लास रॉड इज रब्ड विद द चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं उस ग्लास रॉड एक्यूमुलेट्स पॉजिटिव चार्ज बाय प्लास्टिक रब किया जाता है विद द फर्क, देन इट एक्यूमुलेट्स नेगेटिव चार्जेस आते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने देखा हुआ है कि ये दोनों अगर चार्जेस को एक पास में लेकर आओ तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये जनरल लॉस है कि पॉजिटिव नेगेटिव जब रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, वहीं पर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो देखो रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन लाइक चार्जेस, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस का मतलब क्या है, दे आर सेम, मीन्स वन इज पॉजिटिव देन अनदर इज ऑल्सो पॉजिटिव, देन द फोर्सेस इज एज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। वहीं पे अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होती है, अनलाइक चार्जेस, व्हेन देयर इज वन पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, देन इट इज सेड टू बी देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, सेम वे एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसे आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, बीच में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के पास ही प्रोटॉन रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन के पास प्लस लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो जनरली जब भी इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो नेगेटिव सिंबल से, नेगेटिव के साथ, और प्रोटॉन को जब भी हम डिनोट करेंगे तो वो पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है,
वहीं पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है, जो आगे सी लगा हुआ है वो कूलम है। तो एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलम है। और दोनों के बीच में जैसे यहाँ पे मैंने फोर्सेस की बात की थी कि रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कैलकुलेट किसके ऊपर होता है, कूलम्स लॉ के बेस के ऊपर होता है। चार्ल्स कूलम ने इन्वेंट किया था इस चीज को, ठीक है। तो वो फोर्स क्या है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2, क्योंकि दो चार्जेस हमेशा रहेंगे, चाहे वो लाइक चार्जेस हो चाहे वो अनलाइक चार्जेस हो। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। एक Q1 और Q2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे देखा जाए कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो यही हमारा R है। और यहाँ पे फॉर्मूले में वो कैसे यूज होता है, आर स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट को ऐसे भी डिराइव किया जाता है, द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। once I repeat, the force between two small charge particles is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, okay। कूलम्स लॉ अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। Starting with the chapter, electricity has an important place in modern society. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है आज की मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चले, ठीक है। वैन मोबाइल फ़ोन आपका ले लो, फ़ैन ले लो, एसी ले लो, सारी चीज़ें हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही आज की डेट में डिपेंडेंस है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है आप घर में रह भी नहीं पाते हो, ठीक है। It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospital, industries and so on. Okay? It is a controllable, हम कंट्रोल करके इसे चला रहे हैं, ठीक है, और convenient भी है। What constitutes it electricity? इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी हुई है, ठीक है। How does it flow in electric circuit? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? कौन से फैक्टर्स जो उसे कंट्रोल भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलाते हैं। जहाँ पे 10 वोल्ट की जरूरत है वहाँ 10 वोल्ट जाता है, जहाँ पे 120 वोल्ट की जरूरत है वहाँ पे 120 वोल्ट जाता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शाल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी चीज़ें समझेंगे जिसके थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कैसे करता है। We shall also discuss the heating effect of electric current and its application, और most important heating effect of electric current और उसके applications कहाँ कहाँ वो यूज किया जाता है, heating effect, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, फर्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। हम फैमिलियर है एयर करंट, जानते हैं एयर करंट क्या होता है। हाँ, जो एयर आती है हमारे पास और उसकी फोर्स कितनी ज़्यादा होती है, जैसे बहुत ज़्यादा तेज जब आंधी आती रहती है तो हम कहते हैं यार बहुत तेज हवा चल रही है, दैट मीन्स एयर करंट ज़्यादा है, उसके अंदर फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। सेम वे वाटर होता है, रिवर के अंदर जब वाटर फ्लो करता है तो उसके अंदर जो वाटर का स्पीड रहता है, हम या स्पीड बोलते हैं या फोर्स बोलते हैं जिसको, तो वो क्या कहलाता है, वाटर करंट कहलाता है, ठीक है। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट We know that flowing water constitute water current in a river। हम जानते हैं कि flowing water की वजह से ही क्या बनता है, वाटर करंट, बहते हुए पानी की वजह से क्या बन रहा है, वाटर करंट। सिमिलरली बोला है if the electric charge flow through a conductor। सिमिलरली क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से,
इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं प्लस, और एक होता है नेगेटिव जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, बोला है सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उस चीज को? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल दिया। इन ए टॉर्च वी नो दैट सेल्स प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज। एक टॉर्च के अंदर जो सेल्स होती है, सेल्स दैट मीन्स बैटरीज, अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में रखी गई हो, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर का मतलब उसका प्लस माइनस जो सिंबल होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू द टॉर्च, जहाँ पे प्लस लिखा हुआ वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस लिखा हुआ वहाँ पे माइनस, उस सेल को उसके अकॉर्डिंग प्लेस करे। इट प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। और यही क्या प्रोवाइड करते हैं? चार्जेस का फ्लो प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है? बल्ब ग्लो करती है। ठीक है, अब वी हैव ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच ऑन। हमने ये भी देखा हुआ है कि सेल डालना ही एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बटन को स्विच ऑन करना भी जरूरी है ताकि बल्ब जल सके। ठीक है, व्हाट डज अ स्विच डू? स्विच क्या करता है? स्विच चार्जेस का फ्लो चार्जेस का फ्लो चालू करता है और बंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्विच। स्विच की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, switch, okay, a switch is a simple device that either breaks the circuit or complete it। ठीक है, ब्रेक मतलब यहाँ पे ब्रेक कब करती है? जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तो वो बल्ब को क्या करती है? बंद कर देती है, तो ब्रेक कर देती है सर्किट को। और कंप्लीट कब करती है? जब हमें ज़रूरत होती है बल्ब को ग्लो करवाने की। ठीक है, तो स्विच का फंक्शन क्या है? स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। ठीक है, स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक, जैसे बताया, स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, a continuous and closed path of an electric current is called electric circuit। इसी कंटिन्यूअस फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे पूरा कंप्लीट कर सके, क्लोज पाथ कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट टोटल दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है? अ सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकली डायग्राम, एलिमेंट्री डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमैटिक इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली क्या है? एक सर्किट डायग्राम है जो क्या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके दिखाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे ये एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसके अंदर ये क्या सिंबल दिखा रहा है? यहाँ वाला ये दिखा रहा है बैटरी और सेल्फ, ये बता रहा है स्विच, ये बता रहा है बल्ब, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप की होती है, एक ओपन दूसरी क्लोज। तो वन इज ऑफ ओपन, अनदर इज क्लोज सर्किट। ओपन का मतलब क्या होता है? जिसमें कौन सी कंडीशन हो? स्विच ऑफ वाली कंडीशन हो, स्विच ऑफ वाली कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन। वहीं पे क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं? ऑन वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। ठीक है, ऑफ वाली कंडीशन में ओपन सर्किट और क्लोज वाली सर्किट, ऑन वाली कंडीशन में क्लोज सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट पता चल गया। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर सर्किट कहीं से ब्रोक हो जाए तो उस कंडीशन में उसे हम कहेंगे ओपन सर्किट। ठीक है, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, उस समय क्या होगा? बल्ब नहीं चलेगा। कंडक्टर ही जनरली ये कंडक्ट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। देखो ये रेड कलर का जो भी है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आप जानते हो मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, जो क्या कर रहे हैं? अभी रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर जब तक इनको एक
पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया जाए, जैसे बैटरी कनेक्ट ना की जाए, तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रैंडमली मूव करते रहते। जैसे ही ये बैटरी कनेक्ट होगी इसके अंदर, तो ये रेड क्या करेगा, रेड रिपल करना चालू कर देता है। देखो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं। तो यहाँ से रेड कलर वाला जो भी हो उसको धक्का देता है, और आप जानते हो कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो नेगेटिव वाले जो रैंडमली घूम रहे थे ना, वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होते हैं, और इसी वजह से क्लोज सर्किट हो जाती है, और ये एक दूसरे से कंडक्ट करना चालू कर देते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और ये नॉन कंडक्टर्स में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charges. Okay? इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला गया कि ये क्या अमाउंट ऑफ चार्ज किसी जगह से फ्लो करे और इन यूनिट टाइम, उस पर्टिकुलरली यूनिट टाइम के लिए, ठीक है, उतने यूनिट टाइम में उतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सपोज कर लो 1 सेकेंड में 6 कूलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, 6 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, तो वहाँ पे 6 एम्पियर उसका आ जाएगा करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। क्यू चार्जेस फ्लोज इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके लिए इसका जो ये फॉर्मूला आता है ये बन गया था, और यहाँ पे एक यूनिट लगती है, वो ए, कैपिटल ए में लगती है। ठीक है, ये क्या है, एम्पियर है। ठीक है, तो देखो जिस टाइम पे फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा एक लिमिटेड टाइम में, तो वहाँ पे करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर चार्ज कम हो जाएगा फ्लो करना, तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम के हिसाब से चार्ज क्या होगा, कम फ्लो करना चालू कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर चार्ज बढ़ जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर दैट I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने का। Q की वैल्यू होती है NE। ठीक है, where I stands for current, it is a scalar quantity, its SI unit is ampere, it is measured by a device that is ammeter। डायरेक्शन के बारे में अभी हम बात करेंगे, इतनी चीज़ें आपको समझ पड़ गई होंगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन याद रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, और बोल सकते हो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इतनी डेफिनेशन भी चलेगी और ये बड़ी वाली भी चलेगी, जिससे आपको मीनिंग याद रहे, वो वाली डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में रेट पे आ गया टाइम ऑलरेडी, या तो फिर इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ये याद रखोगे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, तो भी हो जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला उसके साथ याद रखना है, आई वाला, जो आई इक्वल्स टू आपका क्या आता है, Q अपॉन में T, और यहाँ पे SI यूनिट इसकी आएगी एम्पियर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। In a circuit using metallic wire, electron constitute the flow of charge। मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वेर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज अब्जॉर्ब। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो
Direction of the flow of positive charge was taken to the direction of the electric current. Conventionally, in electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electron, which are negative charges. तो इसको समझते हैं डीप में. स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट की मीनिंग ये है कि अगर कोई भी मेटेलिक वायर है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है ना, वो अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लगा दें, जैसे प्लस और माइनस से लगा रखा है मैंने, हाई पोटेंशियल ये वाला होता है, ठीक है. ये क्या होता है? हाई. मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये लो पोटेंशियल होता है. तो जनरली जो करंट मूव करता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, ठीक है. पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये कब माना जाता था? जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तो माना जाता था कि करंट कहाँ से मूव कर रहा है? प्लस से माइनस की तरफ में, ठीक है. और जब 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, तो इलेक्ट्रॉन्स जनरली कहाँ पाए जाते थे? कंडक्टर के अंदर या मेटल्स के अंदर. तो वहाँ पे पता चला कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या होता है? चार्जेस मूव करना चालू करते हैं. चार्जेस क्या करते हैं? मूव करना चालू करते हैं. अब ई है नेगेटिव, ई है, ये भी यहाँ पे भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है. अब ये माना गया कि ये नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव यहाँ से क्या देते हैं? नेगेटिव यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो नेगेटिव जनरली ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो ये डायरेक्शन इस तरीके से चलना चालू हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है. ये तो ये क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. इलेक्ट्रॉन्स कौन सी तरफ फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे? ये हमें पता चल गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. बट बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए माना जाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ली गई, बट उसके ऑपोजिट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन उससे उल्टा ली गई. तो जैसे ही यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इस तरफ मूव करेगा. वहीं पे डायरेक्शन ऑफ जब इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है. यही उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था पूरा, ठीक है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्म है, इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट हुआ है. यहाँ पे देखते हैं, देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, और ये लोअर पोटेंशियल है. तो जनरली जो करंट मूव करता है वो कहाँ? इलेक्ट्रिक करंट जो भी मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. बट यहीं पे इलेक्ट्रॉन देखो ग्रीन कलर में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करते हैं? इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है. तो इनकी डायरेक्शन ये हो गई और करंट की डायरेक्शन ये वाली हो गई. तो इलेक्ट्रिक करंट जनरली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, किसके? इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट माना जाता है इट इज़ द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो भी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आएगी. आई होप क्लियर है. इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट आई की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. वहीं पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है. क्लियर है. If a net charge q flows from any cross section of a conductor in time t, then the current through the cross section is. अगर एक नेट चार्ज फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन में से और इन अ टाइम टी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आई करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में टी, ठीक है. ये आपका करंट ढूंढने की फॉर्मूला है, ठीक है. करंट ढूंढने का फॉर्मूला है. नेट चार्ज क्यू की वैल्यू गिवन होगी, टाइम की वैल्यू गिवन होगी, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा, ठीक है. एक एग्जांपल है, उसके बेस पे हम आगे सॉल्व भी करेंगे. उसके पहले कुछ जो बेसिक टर्म है वो देख लेते हैं, ठीक है. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. आपको बताया है इलेक्ट्रिक चार्ज
जो यहाँ पे Q लिखा जाता है, ये जनरली क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम नीचे का T, ठीक है। ये ऐसा यूनिट ऑफ कूलम मैं यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ C, ओके, और टाइम होता है सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड मिनट आवर, तो यहाँ पे हम सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो कूलम पर सेकंड भी बोला जाता है, इसकी ऐसा यूनिट है किसी करंट की, और कूलम पर सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से, ठीक है, एम्पियर से। कूलम पर सेकंड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम्पियर से, ठीक है। दोनों ही ऐसा यूनिट हो जाएगी, कूलम पर सेकंड और एम्पियर, ओके। which is equals to a charge in a charge nearly 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम के अंदर जनरली इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स के पास 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाई ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को एक ऐसा यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या, एम्पियर। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मेरे एम्पियर। इन्होंने डिस्कवर किया था ये 1775 में, 1886 तक ये जिए थे, ठीक है। एंड्री मेरिए एम्पियर, इनके ऊपर ही ऐसा यूनिट का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 एम्पियर, कब 1 एम्पियर बोला जाता है। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज। अब ये क्या है, 1 कूलम कब कहा, 1 एम्पियर कब कहा जाता है, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड इट पासेस फॉर 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए अगर पास हो जाए तो उससे हम कहेंगे 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर कब होगा इलेक्ट्रिक करंट, तो 1 एम्पियर कब होगा, जब वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कब होगा, जब वहाँ पे 1 कूलम, आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम, तो 1 कूलम 1 सेकेंड के लिए अगर पास हो किसी भी मेटालिक वायर, मेटालिक कंडक्टर में से, तब हम बोलेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आई कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक है। उस जनरली इलेक्ट्रिक वायर्स में 1 एम्पियर का करंट वहाँ से पास हो रहा है, जब क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास हो, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को हम कहते हैं मिली एम्पियर, ठीक है। मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶, मिली, माइक्रो, ये सब छोटी वैल्यूज हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एमीटर, वो यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए कि कितना मेजर आ रहा है, जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर कितना मेजर आ रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, एमीटर, यूज़ किया जाता है सर्किट के अंदर जनरली इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जहाँ भी मेजर किया जाता है इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज कनेक्शन में ही किया जाता है। अभी के लिए याद रखो सीरीज कनेक्शन, आगे चैप्टर के अंदर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है, वहाँ हम डीपली समझ लेंगे क्या है, ठीक है। फिगर 12.1 shows the systematic diagram of a typical electric circuit comprising a cell, electric bulb, an ammeter, plug key. Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter. तो एक सिस्टमैटिक डायग्राम दिया हुआ है जिसके ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है, कितना है 0.5 एम्पियर आई की वैल्यू, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। इतना एम्पियर करंट 10 मिनट तक भेजा गया, ठीक है, मतलब छोड़ा गया 10 मिनट के लिए। सोच लो कि बल्ब हमने चालू किया,
और इसमें करंट कितना जा रहा था, 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा था। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब हमें ढूंढना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने उस सर्किट में फ्लो हुए होंगे। वी आर गिवन, हमें जो सोल्यूशंस में किया है, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट। आप जानते हो 10 मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट, वन मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो 10 मिनट, 10 मिनट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 60। ठीक है, 10 इंटू 60 डेट मीन्स ये हो जाएगा 600 सेकेंड। क्लियर, 600 सेकेंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो टाइम हमें पता चल गया कितना दिया हुआ है, टी हमारे पास 600 सेकेंड है, आई हमारे पास हमारे पास 0.5 एम्पियर है, और फॉर्मूला हमें पता है कि Q I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में T। ठीक है, टाइम पता है, I पता है, तो हम चार्जेस निकाल सकते हैं, कितने चार्जेस वहाँ से फ्लो हुए होंगे। ठीक है, सो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। आई कितना, 0.5 इंटू 600। तो 0.5 से अगर आप 600 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 300। तो यहाँ पे कितने कूलम पास हुए, चार्जेस, 300 कूलम ऑफ चार्जेस विल बी पास्ड इन 10 मिनट ड्यूरिंग दैट फिलामेंट। क्लियर, यही हमारा क्वेश्चन है, और इसी का आंसर Q इक्वल्स टू 300 कूलम आ जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं इसके अंदर ये। तो देखो यहाँ पे ये आ गया 300 कूलम। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए।